नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कोविड-19 के इलाज से संबंधित वस्तुओं और दवाइयों के आयात निर्यात से संबंधित कुछ प्रोविजंस में चेंजेस हुए हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में कितना मुनाफा लिया जा सकता है उसके बारे में भी रूल्स नोटिफाई हुए हैं। उसके बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। कोविड-19 बीमारी के बाद कई पेशेंट्स में ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन उपयोग में लिया जाता है। यह एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन देश में कमी हो गई थी क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के काफी केसेस आ गए थे। इसलिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2015-2020 1 जून 2021 से इन एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को फ्रीली एक्सपोर्टेबल में से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। अर्थात अब इन एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस का यदि निर्यात करना हो तो उसके लिए परमिशन लेनी आवश्यक होगी। जो पुराना नोटिफिकेशन 28 ऑफ 2021 था कस्टम्स का, जिसके अंदर कोविड-19 से रिलेटेड कई वस्तुओं के आयात पर से कस्टम्स ड्यूटी में से एग्जम्पशन दे दिया था। एक तो उसकी सूची में एम्फोटेरिसिन बी को भी इंक्लूड कर दिया है, यानी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के आयात पर भी कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले यह नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2021 तक लागू था, इसे अब बढ़ाकर 21 अगस्त 2021 तक लागू कर दिया गया है। अर्थात जो 19 आइटम्स नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑफ 2021 कस्टम्स में दर्शाई गई है, उनको आयात करने पर 31 अगस्त 2021 तक कोई भी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी। आईजीएसटी लगेगा, लेकिन आईजीएसटी के लिए कुछ अलग नोटिफिकेशंस जारी किए हैं सरकार ने। उनमें जो एडहॉक एग्जम्पशन ऑर्डर 4 ऑफ 2021 कस्टम्स जारी किया था, उसके अनुसार यदि विदेश में से बिना मूल्य चुकाए, बिना प्राइस पे किए फ्री में गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं और वे कोविड रिलीफ के लिए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो उन पर आईजीएसटी भी नहीं लगेगा। यह एडहॉक एग्जम्पशन ऑर्डर नंबर 4 ऑफ 2021 यह 30 जून 2021 तक लागू था, उसे बढ़ाकर 30 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस एडहॉक एग्जम्पशन ऑर्डर 4 ऑफ 2021 कस्टम्स के जारी होने के बाद में कई कॉरपोरेट एंटिटीज, कई एनजीओस, कई स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी यह रिक्वेस्ट थी कि यदि विदेश में से पैसा चुकाकर माल खरीद कर भी यदि भारत में लाया जाता है, लेकिन उसे कोविड रिलीफ के लिए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उस पर भी आईजीएसटी में से एग्जम्पशन दिया जाना चाहिए। इस मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 32 ऑफ 2021 कस्टम्स दिनांक 31 मई 2021 जारी किया है। इसके अंदर जो भी नोटिफिकेशन नंबर 27 ऑफ 2021 कस्टम्स और नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑफ 2021 कस्टम्स के अंदर वस्तुएं दर्शाई है, उनको विदेश में से आयात किया जाएगा तो उस पर आईजीएसटी में से भी छूट मिलेगी और यह नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2021 तक लागू रहेगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन की कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, the imported goods are donated to the central government or state government or on recommendation of state authority to any relief agency, entity or statutory body। यह जो वस्तुएं आयात की जाएगी, चाहे मूल्य चुकाकर ही आयात की जा रही है, उनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दान में दे देना होगा, या कोई भी रिलीफ एजेंसी, एंटिटी या स्टेट्यूटरी बॉडी जिसे राज्य सरकार ने रेकमेंड किया हो, उसको वह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे देना होगा। दूसरी कंडीशन यह है कि
इन वस्तुओं का क्लियरेंस करने से पहले जो इंपोर्टर है वह डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स के समक्ष एक डिक्लेरेशन सबमिट करेगा कि यह जो वस्तुएं हैं यह कोविड रिलीफ के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही उपयोग में ली जाएगी। और तीसरा, यह वस्तुएं इंपोर्ट होने के और क्लियरेंस होने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर एक सर्टिफिकेट लाकर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर कस्टम्स के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और यह जो 6 महीने का समय है यह बढ़ाकर 9 महीने का भी किया जा सकता है। उसमें यह सर्टिफिकेट देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी एजेंसी है कि यह जो इंपोर्टेड गुड्स थी वह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने रिसीव कर ली है, या जो रिलीफ एजेंसी जिसको यह वस्तुएं दी थी तो उस केस में राज्य सरकार की नोडल अथॉरिटी का यह सर्टिफिकेट होगा कि जो वस्तुएं फ्रीली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी गई थी वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में ली जाने वाली मेडिकल ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई। इसमें उपयोग में आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की भी कमी हो गई। इसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के विक्रय पर अनाप शनाप मुनाफाखोरी की। ऐसी परिस्थिति फिर से उपस्थित न हो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, क्वालिटी भी अलग अलग होती है, इसीलिए सभी प्रकार के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फिक्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस सरकार नक्की नहीं कर सकती है, अन्यथा तो यह टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली नौबत आ जाएगी। इसलिए सरकार ने जैसे कैंसर की दवाइयों का भाव या उन पर प्रॉफिट मार्जिन नक्की किया, उसी प्रकार का फॉर्मूला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एमआरपी तय करने के लिए उपयोग में लिया है। इस फॉर्मूला के अनुसार जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एमआरपी नक्की करना है उसमें प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर की गणना करनी है। वह कैसे करनी है वो बाद में दर्शाया गया है। प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर जो आ जाता है उसमें 70% तक का ट्रेड मार्जिन ऐड कर सकते हैं और एप्लीकेबल जीएसटी ऐड कर सकते हैं। तो यदि प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपया है, उसमें मैक्सिमम ट्रेड मार्जिन 70 रुपया यानी 170 रुपया और उस पर 12% जीएसटी, तो लगभग 190 रुपया 40 पैसा उसका एमआरपी होगा। अब इसके लिए जो गणना कैसे करनी है, नियम क्या है, वह भी दर्शाए हुए हैं। प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर यह कैसे गिनना है यह भी यहां पर दिखाया है। इसी फॉर्मूला के आधार पर प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर इसकी गणना करनी है। अभी शुरुआत में मई 2021 के डेटा के आधार पर इसको गिनना है। उसके बाद में हर महीने प्रीवियस मंथ के डेटा के आधार पर इसकी गणना करनी है। यह जो रिवाइज्ड एमआरपी है यह 9 जून 2021 से लागू हो जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि कोई सेलर अब जो ये प्राइस नक्की हो रहा है उससे कम भाव में बेच रहा है तो उसे वो कम प्राइस पर ही बेचना कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इतना अधिक प्रॉफिट मार्जिन लेने की छूट छाट दे दी। यदि कम प्रॉफिट मार्जिन पर पहले से बेच रहे हैं तो वह कंटिन्यू रखना है। यह तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं उसी के बारे में दर्शाया हुआ है। इसकी जो प्राइस लिस्ट है वह भी स्टेट के ड्रग कंट्रोलर को जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि कोई मैन्युफैक्चरर इन प्रावधानों को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो यदि ज्यादा प्राइस लिया गया है तो ओवरचार्ज्ड प्राइस का रकम प्लस उस पे 15% इंटरेस्ट वार्षिक दर से और जितनी अमाउंट ओवरचार्ज की है उसका 100% तक पेनल्टी, यह
उसको जमा करवाना होगा। और यह जो प्राइस फिक्सेशन किया गया है यह 30 नवंबर 2021 तक लागू रहेगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर ज्यादा मुनाफाखोरी न हो इसके लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के मैन्युफैक्चरर विक्रेता हों उनको इन प्रोविजन को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।